बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एक बात कहेंगे, गब्बर इज बैक। 2025 में फरवरी में आप लोगों का पेपर होने वाला है। हमने सोचा कि एक ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोगों के लिए है। इस ऑब्जेक्टिव सेशन को आप करिएगा। आई होप कि आपको इतना मजा इसमें आने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है 70 क्वेश्चन, और 70 में से आपको 35 करने वाला है, करना होता है। आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप ऑब्जेक्टिव से डर बिल्कुल हटा दीजिएगा। क्लियर है? तो अभी ये वाला जो सेशन है ऑब्जेक्टिव सेशन है, इसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यूनिट हमारा पहला है और फर्स्ट यूनिट में पहला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लियर है? बिहार बोर्ड यहां से जो इसका ब्लूप्रिंट है बिहार बोर्ड का, वो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है 2-3 एक्स्ट्रा पूछ दे, तो बिहार बोर्ड का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ फिर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमारा पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, वो चैप्टर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के होंगे। जितने आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को तो हम करा ही रहे हैं, साथ में उनके एसोसिएट जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं, जो बिहार बोर्ड और बना सकता है, वो सारे यहाँ पे हम लाके आपको रख देंगे। तो प्लीज इसे जरूर देखिएगा। और हमें लगता है कि इसको आप एक बार कर लीजिए, आपका एक तरह से एंटायर सिलेबस का होल रिविजन हो जाएगा और चैप्टर तो आपके हाथ में आना ही है। ठीक है, तो ज्यादा दूर की बात नहीं, आइए ध्यान दीजिए। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इससे हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आया यहां से। ये आपका क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो पहले हम क्वेश्चन को डायरेक्ट डील करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन से एसोसिएट जो क्वेश्चन है उनको भी बनाएंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, वो क्वेश्चन कह रहा है कि सर हमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू बताए। तो वैल्यू जान लीजिए, इसकी जो वैल्यू है बाबू वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आंसर होता है। बट ये क्वेश्चन आया कहां से? तो ये क्वेश्चन आया है कूलम्स लॉ से। कहां से आया है? कूलम्स लॉ से। तो इसका एक की पॉइंट जान लीजिए। की पॉइंट क्या है? इस पार्टिकुलर चैप्टर का की पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन का की पॉइंट बता रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन आया है कूलम्स लॉ से। ठीक है, कूलम्स लॉ से क्वेश्चन आया है। कूलम्स लॉ में क्या है भाई? तो इसमें दो हमारी चार्ज्ड बॉडी होती हैं, इनके बीच का सर्टेन डिस्टेंस है, उस पर लगने वाला फोर्स है। ज्यादा डिटेल में ना जाए, मेन पॉइंट को फोकस करेंगे। फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर। क्लियर? यहां से एक क्वेश्चन आने के और चांसेस हैं कि ये जो F है ना, इस फोर्स का दूसरा नाम क्या है? तो इस फोर्स का नाम है बाबू कूलोम्बियन फोर्स। ध्यान रखिएगा, इस फोर्स का नाम है कूलोम्बियन फोर्स। साथ ही साथ इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है बात? ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी आपके पेपर में आ चुका है। बिहार बोर्ड में इस सवाल को भी पूछ लिया है। ठीक बात। अब यहां से जो हम बात कर रहे हैं कि इतने की वैल्यू ये है, तो एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है क्या कि सर तब ये 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं। इतने की वैल्यू आपको यदि जानना है तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करेंगे। सबसे पहली बात कि इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू जो होती है बाबू वो होता है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक ये वैल्यू भी अपने को याद रख लेना है। और जो ये टर्म लिखा है बाबू, इस टर्म को हम फैराड पर मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इसका एक और यूनिट हो जाता है जिसको हमने क्या नाम देना है? फैराड पर मीटर। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये वैल्यू यदि हम यहां रख दें तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। नहीं, गलती ये हमको नहीं करना है। ध्यान इस बात का। कैसे? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इतने को ये वाला टर्म उड़ा करके इधर लेके चले जाना। 4 पाई को उधर लेके जाओ तो 9 4 जा 36 पाई हो जाएगा और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि इसका आंसर ये है और ऑप्शन हमारा कौन सा आ जा रहा है भाई, ए। तो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे यूनिट इसने पूछ दिया तो यूनिट में आपने ये नाम ले लिया है, एक ये नाम हो जाए, इसका यूनिट नहीं, इसका यूनिट पूछे तो आप ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो एप्सिलॉन नॉट के लिए यूनिट यदि हम बात करते हैं तो यूनिट में आपने याद कर लेना है क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक बात। और एक और इसका यूनिट होता है फैराड पर मीटर। ये कैसे आया, तो आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर में एक चीज आपने पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से हम एप्सिलॉन की वैल्यू की फाइंड करें तो हो जाएगा C बाई में 4 पाई आर। C के लिए हम फैराड यूज करते हैं और 4 पाई चूंकि कोई यूनिट नहीं होता है, रेडियस डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा रेडियस। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन फैराड पर मीटर। एक तरह से दो इसके यूनिट होंगे। तो यहां से ये क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो यहां से और भी जो ये क्वेश्चन जो आपके दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनकी वैल्यू पूछी गई है। ये कोलंबियन फोर्स भी पूछा जा चुका है। इस कंजर्वेटिव के साथ साथ इसको हम एक और फोर्स कहते हैं बाबू, इसका नाम है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स भी इसको कहा जाता है, किसको, कूलम फोर्स को। क्लियर है। तो यहां से ये सवाल हमारे आ सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये हमारा है कि कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है। आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज को देख लें। आपके पास प्रीवियस ईयर की यदि बुक पढ़ी हो तो वहां से देख लें, इसका हिंदी लिखा होगा ऑलरेडी, ऑप्शंस आपके पास है। तो यहां से क्वेश्चन आ गया, रिलेशन, कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन यहां से दे दिया, की पॉइंट देख लेंगे। की पॉइंट क्या है, तो की पॉइंट आपका है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो दो तीन बातें समझनी है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाई में चार्ज। क्लियर है। फोर्स बाई चार्ज हो गया तो इसका यूनिट आप पूछा जाए तो न्यूटन पर कूलम में लीजिएगा। और इसका हम यदि डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो चूंकि आपने कहा कि E इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, तो यहां से हो जाएगा mL_t-2 और चार्ज का बाबू AT। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट हो जाएगा mL_t-2 A-1। क्लियर है। mL_t-2, t-2 नहीं सॉरी, ये माइनस का 2 है, 1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये का पावर ऊपर जाएगा तो -2। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके बीएससीबी ने पूछ रखा है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड चैप्टर में जाओगे तो ये जो फॉर्मूला है ई का, एक और फॉर्मूला बदल जाता है, वो होता है बाबू -dv/dr। किसी किसी टेक्स्ट बुक में इस ई का वैल्यू माइनस में dv/dx भी होता है। इसका यूनिट देखा जाए तो वोल्ट होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है। तो ई का एक और रिलेशन हो गया, दैट इज वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ई के लिए हम यूनिट न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं और साथ साथ हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है और फॉर्मूला में हमारा क्या क्या आ गया, तो E इज इक्वल टू फोर्स बाई में चार्ज। यहां से आप F निकालने की कोशिश करोगे तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE। यहां से हम इसको वेक्टर के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करें तो F इज इक्वल टू Q इंटू में E हो जाएगा। तो आई होप कि यहां से सवाल यदि हम देखें तो हमारा F/Q आ रहा है। तो ऑप्शन F/Q कौन सा है, सो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, हमारा फिर यहां से की पॉइंट हो जाएगा। की पॉइंट पूछ दिया डाइपोल मोमेंट से, ध्यान से देखना है। डाइपोल मोमेंट को सबसे पहली बात क्या है, P से रिप्रेजेंट करते हैं और एक अच्छी बात तो ये है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। दूसरी बात यह है कि P का बेसिक फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू में लेंथ ऑफ डाइपोल। ध्यान रखिएगा। और इसको यदि हम वेक्टर के फॉर्मेट में तोड़ दें तो P इज इक्वल टू Q इंटू में 12 होता है। ठीक बात। ये जो है बाबू, ये वाला, इसको हम पढ़ते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल।
इसका नाम क्या है? लेंथ ऑफ डाइपोल। इसके यूनिट की भी हम बात करें, खास करके क्वेश्चन में यूनिट भी पूछा है, तो यूनिट यदि पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा इसका यूनिट होता है चार्ज के लिए कूलम और डिस्टेंस जो लिखा उसके लिए मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो चार्ज का एटी होता है और डिस्टेंस का एल, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एटीएल। आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ लें तो यहाँ एम नहीं है, डायमेंशन का रूल आप यदि जानते हैं तो एम जीरो एल टी ए, ये इसका डायमेंशन हो जाता है। क्लियर हो गया? तो डाइपोल मोमेंट जो है इसका यूनिट क्या हो सकता है? कूलम मीटर। क्लियर है? तो कूलम मीटर लिख सकते हैं एटीएल, तो इसमें कहीं कूलम मीटर है तो कूलम मीटर आपका कौन सा ऑप्शन है भाई? सो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका एक दूसरा यूनिट है डाइपोल मोमेंट का, वो होता है डीवाई। क्लियर है? तो इसका यूनिट डीवाई भी होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से ये वाले सवाल आते हैं, तो कूलम मीटर भी लिख सकते हैं और ये वाली बात भी आप चाहे तो इसको शो करा सकते हैं। थैंक यू। इधर देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर फॉर अ मीडियम। पहली बात तो ये है कि जो इसका की पॉइंट है, ये की पॉइंट भी जान लें। की पॉइंट क्या है? जैसे यहां पर एप्सिलॉन आर की बात कर रहा है बाबू, तो एप्सिलॉन आर को इसने पहले ही बोल दिया रिलेटिव परमिटिविटी। तो ध्यान से समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। और इसको बोलते हैं, जैसा कि आपने पहले देखा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और इसका नाम तो आपने देखा ही, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा पहला ऑप्शन यहां भी हो जाएगा। यहां से यदि हम चाहे तो एप्सिलॉन की वैल्यू देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है ना बाबू, एयर में इसका रिजल्ट 1 होता है, वाटर में इसका रिजल्ट याद रखिएगा 80 होता है, और मेटल के लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। इसका वैल्यू एप्सिलॉन आर। यहां से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, खास करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सबसे पहली बात तो के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के इज इक्वल टू होता है एफ ए बाई एफ एम। ये जो होता है फोर्स एयर में होता है, और ये वाला फोर्स किसी मीडियम में होता है, ये दिमाग में रख लेना। और ये जो के है, इस के का वैल्यू भी एयर में 1 होता है, वाटर में 80 होता है, ये दिमाग में रखना है। वाटर कितना होता है? 80। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यह के जो है ना बाबू, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेट करता है। कैसे रिलेट करेगा? इनवर्सली। एक और चीज इसमें जान लीजिए, के का वैल्यू यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इस पर के का जो वैल्यू होता है ना 80 होता है, 20 डिग्री सेल्सियस सॉरी। और यदि वही हम 25 डिग्री सेल्सियस कर देना तो यही के का वैल्यू 78.5 होता है। तो सबसे पहले अच्छी बात है, देखिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी वैल्यू घट गई, और यहाँ टेम्परेचर घट गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसके हिसाब से इनके बीच का रिलेशन ये होता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो के का वैल्यू मेटल के लिए याद रख लेना है इनफाइनाइट होता है। तो ये वाला भी सवाल आने के चांसेस। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए यहां से ना एक कंसेप्ट है कि यहां से 3 सवाल आता है और हर साल आता है। चैप्टर इसका जो की पॉइंट है ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका मेन की पॉइंट जो है, टॉपिक कौन सा हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां पर 3 बातें आपको समझनी है। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको आप चाहें तो लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, और थर्ड वन इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब यहां सवाल आता क्या है, तो ध्यान से देखिए, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ होता है, और यदि इसको हम यूनिट में कन्वर्ट करें तो इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर, डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो 80 L का पावर -1। आज तक पिछले 15 साल में, और हम कहते हैं कि आने वाले 15 साल में भी सिलेबस यही रहा, तो इस पार्टिकुलर टॉपिक से यहां से बिहार बोर्ड जितना पूछता है उसके हिसाब से यही 3 क्वेश्चन पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यदि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा का कंसेप्ट होता है चार्ज अपॉन में कितना एरिया, और थोड़ा सा और आगे चले इसके डायमेंशन में तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, थोड़ा सा और आगे चले तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका 80L का पावर -2, जो इसने पढ़ा होगा जानता है। तीसरी की बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की, ये होता है चार्ज बाई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। डायमेंशनल यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो 80L का पावर -3। तो थोड़ा ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या पूछा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज बाई एरिया। चार्ज बाई एरिया देखो कहीं है तो टोटल चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया हमने कहा टोटल लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2021 में एक सवाल पूछा है, तो यहां से यही सब सवाल पूछ सकता है कि फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। टॉपिक, इस टॉपिक कहां से आया क्वेश्चन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको एक अच्छी बात बता दें कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन में किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस करिएगा, इस टॉपिक से, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़िएगा। उसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमने भी आपको बता दिया है, एक बार आप डिटेल जो है हमारे नोट्स में या जो हमारा क्लास नोट्स होगा उसमें देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ये बातें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन अभी हम हाल ही अभी बताए थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इसका की पॉइंट एक बता देते हैं, इसका मेन की पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक कौन सा, कूलम्स फोर्स। सोर्स बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब आप स्टडी कर रहे हो और पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखें कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा है, उस टॉपिक का की पॉइंट क्या है, और मेन पॉइंट पे फोकस कीजिए, आपका आने वाला जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। तो की पॉइंट से पहले हम इसके सोर्स पे चलते हैं। तो सोर्स क्या है हमारा, कूलम फोर्स, और कूलम फोर्स में फॉर्मूला वगैरह जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। इसी में जब हम मीडियम की बात करते हैं तो एक टर्म पढ़ते हैं जिसका हमारा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे पहली बात के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के का कंसेप्ट होता है कि फोर्स एरिया और फोर्स मीडियम, दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और के जो है टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेट करता है, और के का वैल्यू वाटर में, ध्यान रखिएगा, वाटर में 80 होता है। और 80 के बाद एक कंसेप्ट और है कि ये 80 कब होता है, तो जब टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस हो, वाटर, और वाटर में ही इसी के का वैल्यू 78 भी होता है, 78.5 भी होता है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। और यही कंसेप्ट यदि हम बात करें मेटल के लिए, तो मेटल का जो कंसेप्ट है बाबू, मेटल में इसी के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो कई केसेस में हम ये भी कह देते हैं कि एप्सिलॉन आर और के बोथ आर सेम इन इसके रिगार्डिंग। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वाटर में 80 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि बताइए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में के का वैल्यू कितना होता है, तब आप कितना बोलोगे, 78.5। ये दिमाग में रखना है। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल आ सकता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो ध्यान से समझना, की पॉइंट से पहले ध्यान से देखिएगा, ये आपका की पॉइंट, की पॉइंट के बाद इधर हमारा हो जाएगा सोर्स। क्लियर है। तो पहली बात तो ये है कि सोर्स क्या है इसका, तो सोर्स है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां से सवाल पूछा है, हालांकि अभी आपको बताया भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या। तो ई के बेसिक फॉर्मूले से याद कर लेते हैं, फोर्स बाई चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ई इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर में बाई में चार्ज, मैग्नीट्यूड में ये वाला टर्म, और यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम, यहां से न्यूटन और यहां से कूलम। एक और फॉर्मूला इसका सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, माइनस में dv अपॉन में dr।
इसको आप बेसिकली माइनस dv अपॉन में dx भी लिखे तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो कुल मिलाकर के हम आपसे कहें कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर बोथ आर सेम, और ये दोनों किसके यूनिट है भाई साहब? तो ई के। क्लियर है? हाँ, यहां से एक सवाल और बेसिक बन सकता है और वो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कुछ नहीं, बिहार बोर्ड कहता है इसका फॉर्मूला mlt माइनस टू, चार्ज का बाबू होता है 80, और जब हम इसको सॉल्व करें तो ml t माइनस थ्री, ये माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस टू माइनस थ्री, और ए का पावर क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, सॉरी ठीक है, तो ये भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। तो ये सवाल हमारे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which of the following value of n is not possible in relation। वेरी गुड। यहां से एक सवाल देखिए किस तरह से आता है। सबसे पहले की पॉइंट, और की पॉइंट के बाद हम बात करने वाले हैं किस सोर्स से क्वेश्चन आया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, सोर्स बहुत जरूरी है जानना। सोर्स जान लीजिएगा तो इससे आपको जानते हैं क्या फायदा होगा? पार्टिकुलर उस चैप्टर में उतने टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करके जाइएगा, अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सोर्स में कहां से सवाल है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक प्रॉपर्टीज है बाबू, ध्यान रखिएगा, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे क्या क्या सवाल पूछा है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से जो क्वेश्चन आया है वो है सबसे पहले क्वांटाइजेशन। तो ध्यान देखिएगा, जब रब करते हैं तो जो नेट चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर एलिमेंट्री चार्ज होता है, मींस Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, पहली बात, ठीक है। इसमें n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और E जो है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? तो 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान रखिएगा ये SI में होता है, इसमें होता है SI में। यही चार्ज यदि हम CGS की बात करें तो माइनस 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 जो कूलम होता है, 10 कूलम ESU जो भी है, ESU जो है ये याद रखेंगे ये CGS में होता है। और यहीं पर यदि हम 1 कूलम करें तो माइनस 4.8 10 टू पावर माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू पावर माइनस 19, माइनस ये भी माइनस कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट 16 3 जा, इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 10 टू पावर 10 कैसे कटेगा जी? हाँ ठीक है, यहाँ 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, 19 में से 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ESU। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि 1 कूलम में कितना होता है, तो अपने को बताना है 3 इंटू 10 टू पावर 9 ऑफ ESU। ESU क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ये उसका CGS यूनिट है। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है कि ये चार्ज तभी पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से समझना है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा n का जो वैल्यू है वो इंटीजर के फॉर्म में, किस फॉर्म में हो? इंटीजर। यदि हमारा कोई डेसिमल में आता है उसको कंसीडर नहीं करना है, डिवाइड में आता है कंसीडर नहीं करना है, पूरा पूरा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से जब भागता है जाएगा तो पूरे पूरे पॉइंट में जाएगा, 2 जाएगा, 4 जाएगा, 10 जाएगा, 20 जाएगा, बट 2.5 नहीं जाएगा, 2.99 नहीं जाएगा, 3 जाएगा, 2 जाएगा, बट पॉइंट में नहीं जाएगा। तो कभी भी जब पॉइंट की बात आती है तो हम याद रख लेंगे वो चीज पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट में कौन है? क्या बोल? नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल कौन सा हो जाएगा? पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से एक अच्छी बात और आपको बता दें, थोड़ा सा कंसेप्ट ये कि क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि चार्ज जो शब्द है ना बाबू, चार्ज, इसका SI यूनिट, SI यूनिट कूलम होता है, और एक कूलम में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। चार्ज का SI यूनिट हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 80। कुछ लोग इसको चाहे तो M0N0TA भी लिख सकते हैं। तो चार्ज से यहां तक भी सवाल आता है, समझ में आ रही होगा? ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड बातें हमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। तो अभी भी हमने आपको बताया था कि ER का जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर एयर में
एयर में इसका वैल्यू होता है 1, इसी का सेम वैल्यू वाटर में होता है 80, याद करके चलना है। इसी का वैल्यू जो होता है हमारा मेटल में इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फिर यहाँ टेम्परेचर की बात हम कर लिए थे, एक 20 डिग्री सेल्सियस था, एक 25 डिग्री सेल्सियस था, इस पे इसकी वैल्यू 78.5 थी। क्लियर है, ये कंसेप्ट है। यहां से एक फॉर्मूला भी हमने आपको इसके पहले बताया था कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये टॉपिक का सोर्स कहां है, तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक का जो सोर्स है वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, कूलम्स लॉ को। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो ध्यान से देखिएगा, चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला है हमने आपको बताया है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हम लोग शुरू में पढ़े थे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहां से Q की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, IT, I के लिए एम्पियर, टाइम के लिए T, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा 80। बट किसी किसी टेक्स्ट बुक में इस फॉर्मूले को बाबू IT भी लिखा है, इसमें लिखा है IT भी लिखा है, तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा, हम बता दें आपको, इसका सोर्स हो जाएगा कौन सा, चार्ज। तो चार्ज को बड़े अच्छे से पढ़ लेना है, चार्ज को पढ़ लेना है, कूलम्स फोर्स को पढ़ना है। यहां तक बातें समझ में आएगी। तो 80 कौन सा है भाई, पहला, तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वही एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ लिया,